आज अनिल सैनी जी ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, SC-BC सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन था ये। और जो हमारा SC-BC वर्ग है उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन इश्यूज़ पर बातचीत हुई है। हमने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी अभी अपने संविधान को संशोधित किया है ताकि हमारे इन वर्गों को उचित स्थान मिले, क्योंकि हमने पाया कि जो जगह मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी में जो भी कारण रहे हों, जो इच्छा थी हमारे नेतृत्व की उसके मुताबिक वो नहीं पाता था। तो इसलिए हमारे संविधान को संशोधित किया गया, हमारी कमेटी बैठी और हमारे नए अध्यक्ष खड़गे जी ने, हमारी अध्यक्षा पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, सब ने ये इच्छा व्यक्त की कि हमें इन वर्गों को स्थान देना चाहिए। आप सेंटर में भी रहे, क्या कमियां मानते हैं, क्या कारण रह गया कि ये आगे नहीं आ पाए? क्योंकि समाज में आप देखते हैं कि कुछ मानसिकता ऐसी हो जाती है कि जिन वर्गों को, जिनका इतनी ज़्यादा जनसंख्या भी है और जिनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो उचित स्थान मिल नहीं पाता है। इसलिए हमें लगा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो समय की पुकार है उसको सुनती है, और वो सुनकर और ये महसूस किया कि कांग्रेस को पहल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की बात करें तो अभी तक तो संगठन के या प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चाहे अभी विद्यमान जी हैं, लेकिन संगठन नहीं बना। तो कहीं ना कहीं जब संगठन ही नहीं होगा तो फिर कौन किसके आएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। संगठन के बिना हमारे जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा को जिन्होंने अपना रखा है और लोगों में कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं। लोगों में मजबूती तो हमारा जो वर्कर है वही देता है, लोगों के साथ दिन रात बैठता उठता है। और हमारे जो मध्य नेतृत्व है, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम उनको पहचान नहीं दे पाए। इतने साल हुए हैं, इतने साल बीत गए हैं कि जो हमको अपना संगठन बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। मैंने तो खुद कहा कि मेरा कार्यकाल भी निकला और संगठन नहीं बना, मुझसे पहले भी नहीं बना, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ही संगठन बनना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, कौन लोग हैं? अब ये तो कौन लोग हैं, एक या दो तो मैं कैसे कहूँ, कुछ ना कुछ तो कारण है। हमारी कमी रही है जो राज्य में हम सभी लोग जो नेतृत्व में हैं या किसी एक लेवल के हैं, ये तो सबको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया हमने। समय पर करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो ये तो कोई ना राजनीतिक रूप से ना पार्टी को मजबूत करने वाली बात। पार्टी मजबूत वर्करों से होती है, विचारधारा से होती है, नेतृत्व से होती है। कोई एक कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता, ना मैं कर सकती, ना हमारा कोई साथी अकेला कर सकता। ये तो सभी लोग मजबूत करते हैं कांग्रेस को, उसमें कमी रही और यही कारण था कि हम चुनाव हारे। जिस तरह से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़े, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं दूसरे पार्टी के, वो कह रहे थे हाथ से हाथ जोड़े, चाहे पैर से पैर पकड़े, अब फर्क पड़ने वाले कांग्रेस गुम हो चुके, इसका इतिहास खत्म हो गया। बीजेपी ने अपनी बात कहनी है, क्योंकि वो अपनी जो उनकी खामियां हैं, नाकामियां हैं, उनको छिपाने के लिए हमारी ओर वो इस तरह की बात करते हैं। और ये एक सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतर रही कि राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, उससे देश भी मजबूत हुआ है, समाज मजबूत हुआ है और कांग्रेस पार्टी तो उसको मजबूत कर ही रही है। अब उसका अगला चरण ही हमारा हाथ से हाथ जोड़ो, हमारे जो लोगों के बीच में जाने का और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का और इस सरकार के जो नाकामियां हैं उनका पर्दाफाश करने का, ये कांग्रेस पार्टी की एक मुहिम है जिसको हमने और ज़्यादा
अच्छे ढंग से लोगों तक लेकर जाना। अभी राहुल गांधी ने बात जोड़ो यात्रा की बात करें, उसमें ये कह रहे थे कि भाई पहले अपने तो जोड़ लें, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी। ये तो बीजेपी कह रही है ना, बीजेपी तो कहेगी, उनका तो काम ये है, उन्होंने कुछ काम करके तो दिखाया नहीं है। अब इतने साल में जैसा हमने कहा, चाहे बैकलॉग की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, और घोटाले पर घोटाले होते रहे हैं इस सरकार में। बहुत सी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको छुपाने के लिए हमारे ऊपर ये उंगली उठाना चाहते हैं। तो क्या हरियाणा कांग्रेस के हाथ मिले हैं जिस तरीके से हुड्डा ग्रुप की बात करें आप सब? देखो, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी में सभी लोग अपनी अपनी जगह रखते हैं और सब लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके नीचे सब काम करते हैं। तो नेता तो ऊपर हमारे वो ही होते हैं ना, तो उनके नीचे हम सब बराबरी से अपना अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, तिरंगे के लिए कर रहे हैं, हाथ के निशान के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो सीनियर लीडर रहे हैं उनकी अनदेखी हो रही है इससे, जिस तरह से अभी बात हुई। नहीं, मैंने सिर्फ सीनियर लीडर्स की बात नहीं कही, मैंने कहा कि कुछ लोगों को कि हमारे जैसों को ही कुछ पद मिल पाए। बाकी कितने सीनियर लीडर्स हैं, कितने मध्य के हमारे लीडर्स हैं, नीचे ज़मीन पर हैं, ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कितनी जगह हमारे वर्कर हैं जो इतने सालों में वंचित रहे हैं, जिनको हम पहचान नहीं दे पाए। लेकिन उनकी बहादुरी देखिए ना आप, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को वो मजबूत कर रहे हैं बिना किसी ओहदे के। मैडम, इस तरह से है कि क्या आप शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत करा रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, हाउस वर्कर्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने अवगत कराया और हम अवगत करा रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारा संगठन बनना चाहिए। 2024 की तैयारियां शुरू कर दी बीजेपी ने, कांग्रेस की तैयारी करी, लेकिन किस तरह से मतलब ये संगठन को संगठन भी बनेगा। हरियाणा में कांग्रेस जो गुटों में कैसे एकजुट हो पाएगी, क्योंकि 24 का तैयारी आप लोग कह रहे हैं? देखो, वोट तो ये सब कहने की बात होती हैं, सब अपने अपने जिस भी हिसाब से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कर रहे हैं सभी लोग। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस के लिए करना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं। तो 2024 में किस तरह देखते हैं? 24 में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा और हम उस मेहनत करेंगे कि 10 की 10 सीटें हमारी आएँ हरियाणा से। एक सरपंचों का जो मुद्दा चल रहा है, इस तरह से ई टेंडरिंग का मामला है, उन पर लाठी बांधिया गई है, अभी भी वो पंचकुला में उन्होंने बिल्कुल, मैं गई भी थी मुख्यमंत्री उनके ने कहा है पास। कि ई टेंडरिंग में सरपंचों के हित के लिए हम उनको अपडेट करने के लिए फैसले लिए गए तो हैं। क्या कारण है, क्या कारण है? इस सरकार का एक मार्का है कि वो पहले फैसले लेते हैं और फिर बाद में जब लोग बाध्य हो जाते हैं संघर्ष करने के लिए, फिर कहते हैं कि नहीं, हमने इनके, अगर उनके भले के लिए था तो पहले उनसे बात करते, उनको ना कि उनको इंसल्ट करते या उनको बुरा भला कहते, ना कि उनको लहू लुहान करते, उनसे बातचीत करते। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में बातचीत से ही समस्याओं का हल होता है, लेकिन इसकी पहल सरकार को करनी पड़ती है। वो हर एक, चाहे आपकी बात हो या किसी की बात हो, अपने हक के लिए संघर्ष करता है। और अगर सरपंचों को लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ गलत कहा गया, गलत बातें की गई, तो इसमें तो सरकार को देखना चाहिए कि कैसे उनको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट तो करना पड़ेगा ना कि लाठियां बरसानी पड़ेंगी। मुख्यमंत्री तो सही बता रहे हैं इस फैसले को। क्या वो लाठियों को सही बता रहे ई हैं? टेंडरिंग को क्या वो करेंगे? लहू लुहान करना लोगों को वो सही बता रहे हैं? और अगर ये सही है, सरपंचों के हक में है, तो क्या वो सरपंचों को बता पाए हैं, उन्हें समझा पाए हैं? नहीं, नाकाम है ये सरकार, फेल है ये सरकार हर तरह से। मैडम, खड़के जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या? मैंने क्या कहा? आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा कि इस तरह के ओहदे तो हमारे चंद लोगों के हाथ में है ना, लेकिन हमारे वर्कर और बाकी सब कहाँ जाएंगे? जो लोग आज यहाँ हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? बेशक ये सामाजिक हैं, लेकिन राजनीतिक भी हैं। केवल 4 लोगों को ओहदे मिलना अपने आप में बात नहीं होती। बात ये है कि हमें संगठन में
लोगों को जगह देनी चाहिए और उसके सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैडम ये मेरा यही है कि मतलब क्या है। क्या प्रधानमंत्री अध्यक्ष के पद पर बैठने के बाद भी दबाव में है? ये सवाल जो नहीं नहीं है। कर पा आप- मैडम, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में ये कहा है कि जो भले ही अर्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाएगा लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। देखिए, इनकी भाषा हमेशा यही है। ये हमारे वर्ग को, हमारे अध्यक्ष जी को, जो कि एक ब्लॉक लेवल से उठकर मेहनत करके कांग्रेस ने उनको पहचान दी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें इलेक्ट किया है, 9 बार जो इलेक्ट होकर गए, आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल खारगे जी को इंसल्ट नहीं कर रहे, जिस वर्ग से वो आए हैं और जो लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, हमारे लोकतंत्र को वो इंसल्ट कर रहे हैं। वही महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, अभी सिलेंडर गैस भी बढ़ गया घरेलू, तो उस पर किस तरह की आप ये देखिए कि इस सरकार की जो सबसे बड़ी देन है वो महंगाई। क्या हमारे समय में 400 रुपये, 400 सवा 400 रुपये सिलेंडर था? आज क्या कारण है कि आप रोज़ इसकी कीमत बढ़ा देते हैं? क्रूड ऑयल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गिरती है, आप यहाँ पर कोई राहत नहीं देते। आम लोगों को, आम नागरिक को घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर, हम तो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम 500 रुपये तक देंगे गैस सिलेंडर। क्यों हम लोगों पर, हमने अपने समय में, यूपीए सरकार के समय में, तभी क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अब से ज़्यादा पहुंच चुका था, लेकिन हमने लोगों को, गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को अधिकार दिए, कानून बनाए ताकि उनको हम बचा सकें इस महंगाई से, आसमान को छूती महंगाई से। क्या कारण था कि तब हम बचा पाए? और आज के दिन ये निकम्मी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, आम नागरिक को इस महंगाई से नहीं बचा पा रही है, बल्कि सारा बोझ आम नागरिक पर डाल रहे हैं। कुछ चंद लोगों को, राहुल जी जो कहते हैं बड़े घराने हैं, जिनके हाथ में देश की सारी संपत्ति सौंप दी गई, वो तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनका दुनिया में नाम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आम नागरिक को क्या मिला है? कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, एक दुकानदार मुझे बता रहे थे, कहते जी आप ये तो देखो, महंगाई बढ़ी है इसलिए इनको लगता है कि इतनी बिक्री हुई है, लेकिन आप ये तो देखिए कि अगर महंगाई नहीं हो तो हमारी बिक्री कितनी हो रही है। बिक्री हो नहीं रही, कितने आइटम हम बेच रहे हैं ये भी तो देखो, हमारी इन्वेंट्री कुछ बिक ही नहीं रहा। आम नागरिक, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे हमारे लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, सब लोग आज के दिन दबे चले जा रहे हैं। अडानी मामले में सरकार क्यों बच रही है जांच करवाने? क्योंकि वो टैक्स लगातार क्योंकि हमने मांग की थी जेपीसी की। जेपीसी इसके हर पहलू में जाती है। जेपीसी किसी को भी वहाँ पर बुला सकती है, सवाल पूछ सकती है। राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जवाब दो, आपका क्या रिश्ता है अडानी जी से? आप जवाब दे सकते हैं, सदन में दे सकते हैं, कि क्योंकि रिकॉर्ड की बातें कि कितनी बार वो आपके साथ ट्रैवल किए, आप ये जवाब दीजिए। जवाब देना दूर की बात थी, उनकी स्पीच को काट दिया गया जिसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं था। तो चंद लोगों के हाथों में जो ये सारे देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, आप देख सकते हैं। आम नागरिक से आप पूछिए, आज उसकी पीड़ा कौन बोल सकता है? राहुल जी बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है।